हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे आप सबको पता है, जेके बैंक हमारा आ गया फाइनल। 20 दिन रह गए हैं। अब क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सब हम चलाते रहेंगे, अपना मैं बताते रहूंगा। सॉरी सबसे पहले फिर से कि काफी दिन से थोड़े लेक्चर हमारे कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दिन के आपको लेक्चर्स मिल जाए करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी तक उन लोगों की जो लोग हमारे साथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट हम 4 दे चुके हैं। स्कोर आपको सबको पता है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट की मैं डेट आपको बता दूं कब है। मैं ये बता देता हूं कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमारा जो होगा वो होगा हमारा 5 अप्रैल में। ये हम 5 अप्रैल को देंगे। तब तक जितना आपने प्रिपेयर करना आप कर लें। 5वां मॉक टेस्ट होगा ये हमारा, और ये होगा हमारा जेके बैंक पीओ का 3rd। आपको मैं बता दूं कि 10th तक ये चलेंगे, और उसके बाद ये हमारा जो 5th मॉक टेस्ट होगा, ये जो 5 मॉक टेस्ट होंगे ये जिस तरह से आपने देने थे आपने दे दिए। इसके बाद जो आपको एक वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां होती रही मॉक टेस्ट के तो बीच में। जो पहला फेज हमारा मॉक टेस्ट का जो आप लोगों ने खुद दिया, वो सेकेंड फेज में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट देना किस तरह से है, और वो आप इंप्रूवमेंट तब देखेंगे। अभी के जो पहले 5 मॉक टेस्ट हमारे थे वो सिर्फ यही थे कि आप थोड़ा अपने आप को बीच में एडजस्ट कर लें या वो अडेप्ट कर लें कि किस तरह से ये मॉक टेस्ट होते हैं, किस तरह से पेपर देना है, किस तरह से टाइमर चलता है, इस सब चीजों को लेके। तो आई होप 5वें टेस्ट तक आप सब इसमें काफी हद तक अपने आप को कर चुके होंगे, किस तरह से करना है किस तरह से नहीं। तो जो 6 मॉक टेस्ट से हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल एक नया स्टार्ट होगा। तो कोशिश आपको रहेगी कि 6 से लेकर 10 तक आप अपनी गलतियां जितनी हुई हैं उन्हें सुधार के करें। मैक्सिमम हमने पढ़ लिया है, जो थोड़ा बहुत हमारा रहता है वो अब चलता रहेगा साथ साथ में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एजेस। काफी लोग कह रहे थे इस टॉपिक के लिए, और सही कह रहे थे, क्योंकि काफी इजी टॉपिक है और 1 मार्क आपको दे देगा विद इन 30 सेकेंड। इस टॉपिक में करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसमें आपको 2-3 वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता देता हूँ। एक होगा बिफोर। बिफोर सबको पता है क्या है। एक होगा आफ्टर, एक होगा हेंस, एक होगा अगो। इस तरह के वर्ड्स आपको दिखेंगे क्वेश्चन के बीच में जो बोले गए होंगे। तो किस तरह से करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसको करने के 2 मेथड हैं। एक आता है ट्रिक के साथ, और एक आता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो सब जगह सब लोग करते हैं। मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि मैं इस टॉपिक को हमेशा ट्रेडिशनल मेथड से करता हूँ। ट्रिक से भी हो जाते हैं, काफी लोग करते हैं। मैं जब अपना बता रहा हूँ कि मैं ट्रेडिशनल मेथड से इसलिए करता था क्योंकि मेरे को इसको करने में भी 20 से 25 सेकंड लगते हैं, और इसको करने के लिए आपको 10 से 15 लगेंगे। लेकिन मेरे को इसमें एक श्योरिटी रहती है कि ठीक मेरा आंसर इसमें से ठीक आएगा, तो मैं ट्रिक को अवॉइड करता हूँ। तो मैं आज इसमें भी लेक्चर में आपको एजिस का ट्रेडिशनल मेथड ही करवाऊंगा। अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर ले पॉज करके वीडियो। अगर नहीं, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आप एक कोशिश करेंगे इसको ट्रेडिशनल मेथड से समझने की। अब बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि इन क्वेश्चंस को करना किस तरह से होता है। जिन लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है उन लोगों को फिर से वही चीज कि आप पॉज करें, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करें, आंसर चेक करें और आगे चलें। जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा 1-2 क्वेश्चंस में। तीसरा चौथे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेंगे, और 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा जिसको आप सारे अपना जितना भी सीखा होगा उससे करेंगे। बात करते हैं यहाँ पे हमें एजेस गिवन है राम और श्याम की 40 ईयर्स एंड 60 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि राम और श्याम के में एजेस गिवन है कितनी, 40 साल और 60 साल। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है हाउ मेनी ईयर्स बिफोर, जो मैंने पहले आपको बताया कि यूज होगा। द रेशियो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:5। क्या कहा गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया कि राम और श्याम की जो एजेस है वो 40 और 60 साल है रिस्पेक्टिवली, और इन्होंने पूछा है कि कितने साल पहले बिफोर जो उनकी रेशियो एजेस की रेशियो थी वो 3:5 थी। अब यहाँ पे जो एक चीज हमें समझनी है वो ये कि राम और श्याम की जो कितने साल पहले इन्होंने पूछा है वो तो सेम हो गए।
हम उसको मान लेते हैं बिफोर बोला यानी कि पहले, तो जो प्रेजेंट एज है उसमें से कुछ घटाएंगे, यही बोला इन्होंने। बिफोर यानी कि पहले। अगर इन्होंने बोला होता कि हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल 3:5, तब उसमें ऐड कर देते। तो कितना बोला इन्होंने? 3:5, इतना ही बोला है। बस अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। 540 are 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। यहां चला जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 200 माइनस 180, 20 इज इक्वल टू 2x, और यहां से x आ जाएगा हमारा 10। इतना इजी क्वेश्चन ही होगा एग्जाम में। आंसर मार्क करना है और हमें आगे चल जाना है। ज्यादा इसमें सोचने का कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट एक यूज होगा। और आपको पता होना चाहिए कि हेंस का मतलब होता है बाद में, तो उसमें ऐड, आफ्टर में ऐड, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा अगर मैं तो बिफोर में सब्ट्रैक्ट, अगो में सब्ट्रैक्ट, और भी जो वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगा क्वेश्चंस के साथ साथ। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, हमें सिर्फ लैंग्वेज को समझना है, एक इक्वेशन बनानी है और उसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर देना और कुछ भी नहीं। यहां पे क्या कहा गया है कि m इज एज मच यंगर देन n एज ही इज ओल्डर देन o। यहां पे क्या कहा गया है कि m जो है वो n से उतना ही छोटा है जितना वो o से बड़ा है, यही बोला गया है। सिंपल जो क्वेश्चन है, जो वर्डिंग लिखी है, आप कोशिश, पजल जब आप करते हैं रीजनिंग में तब भी आप कोशिश करें कि जो एक सेंटेंस या पूरी लाइन में बोला उसे आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। इन्होंने यही कहा कि m उतना ही छोटा है, यंगर है n से, जितना कि वो o से बड़ा है। अब यहां पे आगे क्या बोला उसने, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ n एंड o इज 50 ईयर्स, यानी कि n और o की एजेस कितने, एज का सम कितना गिवन है हमें, 50 ईयर्स। तो इन्होंने पूछा है डेफिनेटली द डिफरेंस बिटवीन n एंड m एज, ये इन्होंने पूछा है। अब मुझे एक चीज अगर आप बताएं, इस लाइन से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि अगर n माइनस m मैं बोलूं वो किसके इक्वल होगा, m माइनस o के। सपोज अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं इसकी एज है 20, इसकी 15 और इसकी 10। यही कहा गया है कि m जितना इससे छोटा है उतना इससे बड़ा है, तो यहां तक तो आपको दिख गया कि यही है। लेकिन अब यहां पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि इन्होंने क्या बोला है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन में m को यहां ले जाऊं और o को यहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, n प्लस o इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m। n प्लस o का हमें यहाँ पे क्या गिवन है 50 और ट्वाइस ऑफ m, यहां से m की एज क्या आ गई 25 ईयर्स। यहां तक तो क्वेश्चन हमारा हो गया। लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ ये नहीं पूछा हुआ, इसमें इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर इन केस यहां पे जो क्वेश्चन में पूछा है वर्ड, इस पे ध्यान देना है हमें ज्यादा कि n और m की एज का डिफरेंस क्या होगा। m की एज हमने अज्यूम क्या हमने निकाल ली 25। लेकिन अब मुझे यहाँ पे आप बताओ कि क्या n और o की एज हम अज्यूम कर सकते हैं। हम लेके देख लेते हैं। अगर ये मैं बोलूं कि इसकी एज 26 है, एक साल बड़ा, ये 24, कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर m 25 है, ये 30, और अगर मैं बोलूं कि o 20 है, यहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि n और o की वैल्यू हमें डेफिनेटली नहीं पता चल रही। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो इतना क्लियर है अभी तक आपको। काफी इजी चैप्टर है ये, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है या बोल क्या रहा है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट कर देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे जो क्वेश्चन होंगे ये आपको एग्जाम में दिखेंगे, इस तरह के नहीं होंगे, लेकिन इसी टाइप की ही होंगे, ज्यादा वर्डिंग चेंज नहीं होगी। बैंकिंग एसोसिएट में इससे इजी होगा, पीओ लेवल के प्री में इस तरह से होंगे। क्या बोला गया वो पढ़ते हैं। 18 years ago a father was 3 times as old as his son। जो मैंने आपको बोला पहले किस तरह से करना है, फादर और सन। क्या बोला इन्होंने, 18 साल पहले फादर और सन के जो रेशियो था वो क्या था, 3x और x।
यही हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कितना था, लेकिन 3 टाइम्स था तो हमने ये लिख दिया। अब उन्होंने क्या बोला है, नाउ। नाउ का मतलब प्रेजेंट एज। द फादर इज ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सन। यानी कि अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे रेशियो क्या गिवन है, ये, लेकिन कब, अगर ये 18 साल पहले इस रेशियो में था तो प्रेजेंट में अगर हमें इसे बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से कि प्रेजेंट एज क्या होगी इनकी, वो यही होगी। आप एक बार दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझे, कंफ्यूज ना होना, आराम से समझे। 18 साल पहले जो फादर की और सन की जो एज का रेशियो था वो 3:1 था, यानी कि 3x और x। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला नाउ द फादर इज ओनली ट्वाइस ऑफ हिज सन एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि ये, लेकिन ये था 18 साल पहले। अगर मुझे इस इक्वेशन को अभी की इक्वेशन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, +18। अब आगे क्या करना है, सिंपल सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x + 18 इज इक्वल टू 2x + 36। यहां से x आ जाएगा हमारा 18, ये तो आ गया सिर्फ x। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, देन द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर इज। अब यहां पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो ध्यान से पढ़ना। इन्होंने हमें पूछा है कि सम निकालना है किसका, प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस क्या होगा, 3x + 18, ये प्रेजेंट एजेस ही हमने निकाला था। 3x + 18 ये हुआ 54 + 18 72, और 18 + 18 36। आंसर आ गया 108। ये हमारा आंसर। इतना क्लियर है आपको। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिर उसके बाद आपका होमवर्क। ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग लेवल पे है, ध्यान से सिर्फ वर्डिंग समझनी है हमें इसमें, और कुछ भी नहीं करना, काफी इजी टॉपिक है ये। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है सुशील गॉट मैरिड 6 years ago। सुशील ने 6 साल पहले शादी की थी, तो हिज एज इज 7-6 times ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेजेंट एज क्या है सुशील की, x। तो जब उसने शादी की थी तब उसकी एज क्या होगी, 6 साल पहले की थी, तो वो हो गई हमारी x - 6। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन बोली है उसने, सिर्फ उसे ध्यान से पढ़ना है, हिज एज इज 7-6 times ऑफ हिज एज एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। यानी कि जो अभी उसकी एज है, जो हमने क्या बोला, प्रेजेंट एज, वो क्या है 7-6 times किसके, जब उसकी शादी हुई थी, यानी कि x - 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये आ जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 42। इतना क्लियर है। ये क्या आई हमारी जो x, ये आई प्रेजेंट एज। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो हम अगर इसे ध्यान से पढ़े, 3 years ago, 3 साल पहले उसका बेटा कितना था, 3 साल का, और इन्होंने हमसे पूछा रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अगर मुझे एक चीज बताएं, 3 years ago सन्स एज इज इक्वल टू 3 years। अगर कोई पूछे तो प्रेजेंट में उसकी एज कितनी होगी, यानी कि 3 + 3। ये आ गई हमारी सन की प्रेजेंट एज, और ये इसकी हमने अभी निकाली। और रेशियो इन्होंने पूछा है सुशील की प्रेजेंट एज और सन की प्रेजेंट एज का, 42/6। ये आ गया हमारा 7:1 आंसर। इतना क्लियर है आपको। अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। अगर ये आपसे नहीं होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। ये रहा आपका होमवर्क। इसको किस तरह से करना आप पहले देखें, समझे, पूरा ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं, आंसर अपना मार्क कर देना। मैं बता दूंगा किसका ठीक है किसका नहीं। ये रहा आपका होमवर्क। और आपको अब बताता हूं फिर से एक और चीज, मॉक टेस्ट जो लोग दे रहे हैं उन लोगों को खासकर मॉक टेस्ट आप देते रहे। 22 को एग्जाम है, आपके मार्क्स अपने आप 15 से 20 तक इंक्रीज हो जाएंगे। जिन लोगों को मैंने कहा, जो लोग दे रहे हैं उन सबको पता है ये किस तरह से होना है, किस तरह से नहीं। जिन लोगों को नहीं पता वो हमारे फेसबुक पे ग्रुप है SSS, इसमें ऐड हो जाए। इसमें ऑलरेडी हमारे पास 1500 लोग हैं, 1500 के करीब करीब,
और जो हम ऑलिव बोर्ड के टेस्ट दे रहे हैं जेके बैंक के, वो अभी मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन 600 से 700 लोग ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो आप लोग इतना आइडिया लगा सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसमें। अगर आप लोग दे रहे हैं तो अब हर टेस्ट के बाद अपना डिटेल एनालिसिस देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए और या जिन्होंने करने हैं, उनको मैं बता दूं कि आप ऑलिव बोर्ड पे जाके जेके बैंक मॉक टेस्ट ले लें। अगर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा साथ में SSS कोड यूज करने के साथ 15%। तो बस इतना ही रखते हैं आज के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस।